हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास होने वाली है हमारा छंद पर। इससे पूर्व जो है आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद हम पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ यूट्यूब पर जा करके इस चैनल की प्लेलिस्ट पे छंद नामक शीर्षक से वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा करके जो है आपको वीडियो देख लीजिए। वहाँ पर वीडियो नोट्स के माध्यम से उपलब्ध है। आज का जो हमारा छंद है यह है उपजाति छंद। उपजाति छंद शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इसका एक छोटा सा जो है सामान्य सा परिचय बता देता हूँ। उपजाति छंद को ही मिश्रित छंद कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर यह पूछ लिया जाता है कि मिश्रित छंद जो है किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है मिश्रित छंद जो है उपजाति छंद को कहते हैं। अब मिश्रित उपजाति का मिश्रित नाम क्यों है, यह जिज्ञासा आपके मन में हुई होगी। तो प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत जो है इसके 4 पाद होते हैं। चारों पादों में जो है 11 वर्ण होते हैं। यह एक मात्रिक छंद है। ठीक है दोस्तों, तो इसका श्लोक का एक नियम है कि यदि 2 लाइन इंद्र वज्र की हो या 2 लाइन उपेंद्र वज्र की हो तो यह एक मिश्रित छंद हुआ। मिश्रित छंद होने के कारण यह उपजाति छंद हुआ। यदि 1 लाइन इंद्र वज्र की हो और 3 लाइन उपेंद्र वज्र की हो, अथवा 3 लाइन इंद्र वज्र की हो और 1 लाइन जो है उपेंद्र वज्र की हो, तो यह एक मिश्रित छंद हुआ और मिश्रित छंद जो है उपजाति छंद हुआ। तो चलो इसको देखते हैं, इसका क्या नियम है उपजाति छंद का। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को भी जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर भी करना। तो चलो अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं उपजाति छंद। इसके जो प्रत्येक पाद के अंतर्गत जो है, इसके प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं और यह भी एक मात्रिक छंद है। वर्णिक छंद सिर्फ एक है जो कि आर्या। ठीक है ना, यह हमारे सिलेबस के अंतर्गत लगा हुआ है। उपजाति छंद आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि के अंतर्गत जो है DSSB, तो इसके अंतर्गत से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ से इसको समझने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं तो कहता हूँ कि सभी को जो है अपने रजिस्टर पे एक अच्छी प्रकार से जो है नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको भविष्य में काम आएगा। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या है। अनंतरारोदित लक्ष्म भाजौ पादो यदि या उपजात यस्ता। जिस छंद का कोई 1, 2 या 3 चरण इंद्र वज्रा का और कोई 1, 2 या 3 चरण उपेंद्र वज्र का हो तो ऐसे मिश्र छंद को जो है उपजाति छंद कहते हैं। जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप सभी को बताया था कि उपजाति छंद जो है इसके अंतर्गत 1, 2 या 3 चरण जो इंद्र वज्र के हो या फिर 1, 2 या 3 चरण जो उपेंद्र वज्र के हो, तो ऐसे मिश्रित छंद को जो है हम उपजाति छंद कहते हैं। अब उपजाति को समझने से पहले दोस्तों आपको सर्वप्रथम जो है इंद्र वज्रा छंद को समझना पड़ेगा और उपेंद्र वज्रा छंद को समझना पड़ेगा। यदि आप इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद को भली भांति आप समझते हो, यदि आपको वह ज्ञात है, तो फिर आप उपजाति छंद को स्वतः ही समझ जाओगे। यदि आपने इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद की जो वीडियो नहीं देखी तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार जो है आप छंद नामक शीर्षक पर अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल के छंद नामक शीर्षक पर वहाँ पर जो वीडियो बनी हुई है, पहली वीडियो तो जरूर ही आपको देखनी है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सर्गश्च प्रति वो जो एक वो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि लघु क्या है और गुरु क्या है। सानुस्वारो विसर्गान्तो और जो है दीर्घो युक्त परश्चय और वा पादांते गुरुर गेयो गेयो अन्यो मातृको लघु। तो यहाँ पर एक तो सर्वप्रथम आपको छंद नामक परिचय की वीडियो पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद जो है इंद्र वज्रा का सामान्य सा परिचय पढ़ना पड़ेगा और उपेंद्र वज्रा का सामान्य सा परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इंद्र वज्रा समझ में आ गया और उपेंद्र वज्रा समझ में आ गया तो उपजाति छंद कुछ भी नहीं है, उपजाति आपको अपने आप ही आ जाएगा। इंद्र वज्रा का क्या बताया था मैंने, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। स्यात् वह इंद्र वज्रा है यदि जगौगः, जगौ अर्थात स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, तौ अर्थात 2 तगण, जगौ और
जैसे अर्थात एक जगन और दो गुरु हो, दो तगन हो, एक जगन हो और पुनः दो गुरु हो, तो वह हुआ आपका इंद्र वज्रा। और जो उपेंद्र वज्र है उसका है एक जगन हो, पुनः जो है तगन हो, पुनः फिर जगन हो और फिर दो गुरु हो, तो वह आपका हुआ उपेंद्र वज्रा छंद। वो के वही नियम, वो का वही उदाहरण जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इस पंक्ति, ये जो उपजाति छंद का जो ये अस्तुतरस्याम दिशि दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वा परुतो य निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडा। इसके अंतर्गत से हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइन जो है इंद्र वज्र की है और कौन सी लाइन जो है उपेंद्र वज्र की है। तो शायद आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर मैंने लिख रहा है इंद्र वज्रा, इस यह जो उदाहरण है, सर्वप्रथम मैं इसका सामान्य से परिचय बता दूं। यह है कुमार संभव का जो मंगलाचरण है, और कुमार संभव का जो मंगलाचरण है वो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। यह देखिए, अब हम दोस्तों इसको समझते हैं। अस्त्युतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा। इसकी जो उदाहरण की जो पहली पंक्ति है और जो इसकी तीसरी पंक्ति है वह है इसकी इंद्र वज्रा की, और इसकी जो दूसरी पंक्ति है और जो है चौथी पंक्ति है वह आपकी हो गई उपेंद्र वज्र की। अब इंद्र वज्र का क्या, स्यादिंद्र वज्रा यदि तऊ जगऊगा, तऊ अर्थात दो तगन होने चाहिए, एक जगन और दो गुरु। तो यहां से देख लेते हैं, गुरु और गुरु लघु, ये क्या हो गया, तगन हो गया। पुनः गुरु और लघु, दो हमारे पास में यहाँ पर जो है ये दो तगन हो गए, एक जगन होना चाहिए। जगन का क्या है, एक लघु, एक गुरु और पुनः जो है लघु। तो ये हमारे पास में जो है जगन हो गया और पुनः दो गुरु। ये देखो, एक गुरु ये रहा, एक गुरु ये। पहली लाइन जो है हमारी है इंद्र वज्रा की। अब तीसरी लाइन कह रहे हैं कि भाई तीसरी लाइन भी जो है इस उदाहरण के अंतर्गत जो है इंद्र वज्रा की है, तो तीसरी लाइन को भी देख लेते हैं। ये देखो, गुरु गुरु लघु, एक क्या हुआ, तगन हो गया, पुनः गुरु गुरु लघु, दो तगन हो गए, फिर क्या होना चाहिए, जगन। लघु गुरु और लघु, ये हो गया जगन, और दो होने चाहिए गुरु। तो पहली और तीसरी जो लाइन है ये हमारी होगी इंद्र वज्रा छंद की। अब इस उदाहरण के अंतर्गत जो है दूसरी और चौथी लाइन ये कह रहे हैं कि ये है उपेंद्र वज्रा छंद की। तो उपेंद्र वज्र में क्या, उपेंद्र वज्र और इंद्र वज्र के अंतर्गत आपको एक बात बता दूं, सिर्फ एक जो है लघु चिन्ह की आवश्यकता होती है। यदि तऊ दो गुरु होते हैं इंद्र वज्र में और उपेंद्र वज्रा जत जास ततोगा, अर्थात उसके अंतर्गत जो उपेंद्र वज्र के पहला होगा जगन तगन, पुनः जगन और पुनः दो गुरु, तो मात्र जो है एक ही लघु और एक गुरु की जो इनके अंतर्गत कमी रहती है। यदि उपेंद्र वज्र के अंतर्गत पहला जो वर्ण है वो गुरु हो जाए तो वह भी इंद्र वज्रा हो जाएगा। अब देखते हैं ही, यह है जगन। पहला जो है उपेंद्र वज्र में जगन होना चाहिए, लघु गुरु और लघु, ये जगन हो गया। फिर देखो यह है तगन, गुरु गुरु और लघु, यह है क्या है, यह है तगन। अब पुनः फिर होना चाहिए उपेंद्र वज्र में जो है जगन, लघु गुरु और लघु, और फिर दो है गुरु। तो ये जो दूसरी पंक्ति है ये हमारी है उपेंद्र वज्र छंद की। और इसके अंतर्गत देखिए, ये इतना तो जो है गणना के अंतर्गत होएगा नहीं। फिर ये देखिए लघु गुरु और लघु, ये हो गई हमारी जगन। पुनः देखिए गुरु गुरु लघु, ये हो गया हमारा तगन, और पुनः लघु गुरु और लघु, ये हमारा हो गया जगन। और फिर दो देखिए लास्ट में, ये दो है हमारे पास गुरु। ये दो गुरु क्यों है, एक तो द क्या है, लघु है, पर नहीं, संयोग से विकल्प से इसके बाद में जो है आधा अणा है, तो वो द के अंतर्गत जो है गणना में आएगा, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। और ड लघु है पर यह गुरु इसलिए है क्योंकि ड के बाद जो है विसर्गांत भी जो है गुरु के अंतर्गत गणना में आएंगे। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ये पता आपको तभी चलेगा जब आप इंद्र वज्र यदि जानते हो और उपेंद्र वज्र यदि जानते हो। यदि आप ये नहीं जानते हो तो प्लीज जाकर के यूट्यूब के अपने उत्तम स्कूल नामक जो अपना ये चैनल है उसकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर बना हुआ है, छंद नामक शीर्षक से प्लेलिस्ट बनी हुई है। छंद के अंतर्गत जो है सबसे पहले आप छंद का सामान्य से परिचय देखिए, उसके बाद में आपको अनुष्टुप छोड़ देना है, आर्य छोड़ देना है। समझने के मकसद से तो आपको वो देखना ही है, पर उपजाति छंद को समझने के लिए आपको इंद्र वज्र अति आवश्यकता से देखना है और उपेंद्र वज्र जो है अति आवश्यकता से देखना है। इतना ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, प्रथम वर्ण गुरु हो तो इंद्र वज्रा। मैंने बताया था ना, यदि तऊ जगऊगा, तऊ अर्थात दो तगन एक जगन और पुनः दो गुरु हो तो वो हो जाएगा इंद्र वज्रा। और प्रथम वर्ण जो है इंद्र वज्र में क्या होता है, गुरु, तो इंद्र वज्रा। और प्रथम वर्ण यदि लघु हो किसी पंक्ति का तो वह हो जाता है उपेंद्र वज्रा।
और यदि मिश्रित हो तो वह उपजाति छंद कहलाता है। ठीक है, यह है इसका। एक बार और देख लीजिए, जिस छंद का कोई 1, 2 या 3 चरण इंद्र वज्रा का और कोई 1, 2 या 3 चरण उपेंद्र वज्रा का हो तो ऐसे मिश्रित छंद को जो हम उपजाति छंद कहते हैं। ठीक है ना। तो मित्रों, आशा करता हूं आपको जो है उपजाति छंद समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर यदि आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाए ताकि आपके साथ साथ उनका भी कुछ लाभ हो। तो धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः। पुनः मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और नेक्स्ट छंद के साथ, शालिनी छंद के। जब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः।